नमस्ते, स्वागत है आप सबका उत्कर्ष क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम जिस टॉपिक को लेके आपके सामने आए हैं रीजनिंग का, वो होगा घड़ी यानी क्लॉक। और इस टॉपिक में किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किन चीज़ों पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, किन चीज़ों पे कम फोकस करना है, ये सारी बातों के साथ हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ अभी तक रीजनिंग के जितने चैप्टर्स आपने किए हैं इस सेशन में, हालांकि हमने लगभग पूरी रीजनिंग 2 या 3 बार दोहरा दी है, पर अभी इस सेशन में जो रीजनिंग के टॉपिक्स हमने लिए हैं इन लाइव की सीरीज़ में, वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। जो लोग इस दौरान हमसे अलग अलग राज्यों से नए जुड़े हैं, खास करके यूपी और बिहार से, उन्हें भी इन टॉपिक्स को पढ़ने में अच्छा लगा होगा और आगे भी हम उन्हें हर वैकेंसी के लिए तैयार करवाते रहेंगे। अभी मैंने आपको बताया हमारा आज का टॉपिक होगा घड़ी, क्लॉक। देखें, रीजनिंग में मुख्यतः 2 इम्पॉर्टेंट और 2 बड़े कैलकुलेटिव टॉपिक्स होते हैं कैलेंडर, एक होता है घड़ी। कैलेंडर आपने पिछला टॉपिक जो किया है घड़ी आप ये करने वाले हैं। दोनों मिलके रीजनिंग का एक बहुत बड़ा पोर्शन, अगर हम कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दोनों मिलके एक बहुत बड़ा पोर्शन रीजनिंग का हो जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब 2 से 3 क्वेश्चंस आप आने वाली एग्जाम्स में, परीक्षाओं में आप इन टॉपिक्स के देख सकते हैं। पहले क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं उसके आसपास की पृष्ठभूमि को समझाने की भी कोशिश करूंगा। एक बार फिर से लाइव देखने वाले स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत है और मैं आभार व्यक्त करता हूं उनके प्रति। पहला क्वेश्चन, 3:30 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा? 3:30। देखें, चाहे कोई भी टाइम दे दें, ये चाहे ये कोई भी टाइम दे दें, आपको जो भी टाइम दे दें, आपको याद रखना है 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू घंटे बटा 2 आप करेंगे तो आपको एंगल मिल जाएगा, थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। अब आपको 3:30 दिया है, क्या बोल रहे हैं? 3:30 दिया है, 3:30 में ये हो जाएगा घंटे और ये हो जाएगा मिनट। 11 इंटू 30 माइनस 60 इंटू 3/2, 11 इंटू 30 330 माइनस 180 बटा 2 यानी कि 150 बटा 2 यानी कि 75 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। आपसे पूछा था 3:30 3:30 पे दोनों कांटों के बीच में कितने अंश का यानी कितने डिग्री का एंगल बन रहा होगा। एच की मतलब आर और मिनट मतलब 30, यहाँ पे 3 की वैल्यू आर्स में है, 30 की वैल्यू मिनट में है। 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू घंटे अपॉन 2 आप करें और आपको हमेशा इस तरह से थीटा, जो भी एंगल निकलना होगा वो इस तरह से आ जाएगा। पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, बात इसकी चली है तो एक चीज़ आपको मैं समझा दूं कि आपने देखा कि एंगल जब भी आपसे पूछा जाएगा तो आप 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू घंटे अपॉन 2 करेंगे, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। हो सकता है कभी कभी इससे आपको आंसर नेगेटिव मिले, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखें फॉर एग्जांपल टाइम हुआ है 2:20, तो 2:20 में छोटा कांटा 2 पे होगा, बड़ा कांटा 4 पे होगा। उसी तरह हो सकता है टाइम हो 4:10, तो छोटा कांटा 4 पे होगा, बड़ा कांटा 2 पे होगा। तो डिपेंड करता है कौन सा कांटा। देखें, ये 12 बजे वाला जो पॉइंट है ये बेस होता है। अब बड़ा वाला कांटा ज़्यादा चलेगा तो ये वाली वैल्यू ज़्यादा बड़ी आएगी, छोटा वाला कांटा ज़्यादा चलेगा तो ये वाली वैल्यू बड़ी आएगी। आपको उससे घबराने की जरूरत नहीं, मतलब आपको तो बस 60 इंटू घंटे और 11 इंटू मिनट का जो डिफरेंस है वो चाहिए। वो नेगेटिव आ रहा हो तो भी आप पॉजिटिव लीजिएगा, वो पॉजिटिव आ रहा हो तो बहुत अच्छी बात है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको टाइम दिया होता, फॉर एग्जाम्पल 9:20 फॉर एग्जाम्पल ये टाइम दिया होता। आपसे बोलते दोनों कांटों के बीच का एंगल बताओ, तो आप 11 इंटू मिनट यानी 20 करते, माइनस 60 इंटू घंटे यानी 9 करते, अपॉन 2 करते। इस तरह भी आप अगर करेंगे तो यू विल गेट द सेम आंसर। 11 इंटू 20 220 माइनस 60 इंटू 9 540 बटा 2, 220 और 540। वैसे तो माइनस 320 आ रहा है, पर आपको उस माइनस को इग्नोर करना है और 160 डिग्री यहाँ पे आपको आंसर देना है अपना। माइनस और प्लस से कोई फर्क नहीं आएगा, मतलब यही फॉर्मूला आप 60 इंटू घंटे माइनस 11 इंटू मिनट के रूप में भी लिख सकते हैं। यू विल गेट द सेम आंसर, आपको माइनस को इग्नोर करना है। पर एक चीज का ध्यान रखना कि अगर ये आंसर कभी 180 डिग्री से ज़्यादा आ जाए, जैसे हम आपसे कहें कि बताइए 10:15 पे दोनों कांटों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा होगा, तो 11 इंटू मिनट यानी 11 इंटू 15 माइनस 60 इंटू घंटे यानी 10
अपॉन 2, 11 इंटू 15 165 माइनस 600 अपॉन 2, ये इससे आपका आंसर आएगा 435, 435 बटा 2 यानी 217.5 डिग्री, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, गलत नहीं है। पर जब आपका आंसर 180 डिग्री से ज़्यादा आएगा, देखें क्या है, 10:15 का समय कुछ ऐसा दिखता है। तो आपने जो एंगल निकाला है 217.5 डिग्री, वो ये वाला एंगल है, यानी क्लॉकवाइज जो डिफरेंस उन दोनों कांटों के बीच का है वो है। पर मैं आपसे कह रहा हूं जिस प्रकार ये 217.5 है, उसी प्रकार ये 360 माइनस 217.5 होगा, क्योंकि केंद्र में बनने वाला जो टोटल एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री में से अगर ये वाला एंगल 217.5 है, तो उसके ऊपर यानी कि रिफ्लेक्स एंगल, बाह्य कोण जो होगा वो 360 माइनस 217.5 यानी 142.5 आंसर होगा। तो ऑप्शन में हो सकता है 217.5 ना हो, हालांकि करेक्ट आंसर है, मैं मना नहीं कर रहा, पर मोस्ट प्रोबेबली आपको जो आंसर मिलेगा वो ये वाला मिलेगा, और आपको इसी को ज़्यादा बेहतर आंसर मानना है, क्योंकि दो एंगल्स में टोटल 360 में से अगर एक जो एंगल 180 से कम होगा, आपको वो एंगल का आंसर देना है, चाहे बड़ा वाला ऑप्शन में ना हो तो उस छोटे वाले को आपको आंसर के रूप में देना है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 9:30 पर दोनों कांटों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? सेम क्वेश्चन हो गया, 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू घंटे अपॉन 2, 11 इंटू 30 माइनस 60 इंटू 9 अपॉन 2, इससे आपको थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। 11 इंटू 30 330 माइनस 60 इंटू 9 540 अपॉन 2 यानी 210 अपॉन 2 यानी 105 डिग्री। ऑप्शन नंबर 3 निसंदेह आपका करेक्ट आंसर होगा। समझ पा रहे हैं आप? लगभग सारे क्वेश्चन, सारे टाइप के क्वेश्चंस में आपको आने वाले कुछ घंटों के हमारे इस वीडियो सेक्शन में आपको करा दूंगा मैं, और लिख के दे रहा हूं कि जो आपको करा दूंगा उससे बाहर आपको कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा अपने आने वाले एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1:10 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा? 1:10, ये घंटे की वैल्यू, ये मिनट की वैल्यू। 11 इंटू मिनट यानी 10 माइनस 60 इंटू घंटे यानी 1 अपॉन 2। 11 इंटू 10 110 माइनस 60 इंटू 1 60 अपॉन 2, 110 माइनस 60 50 अपॉन 2 यानी 25 डिग्री। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 4 से 5 बजे के बीच का वह समय बताएं जब दोनों सुइयों के बीच 30 डिग्री का कोण होगा। 4 से 5 बजे के बीच का वह समय बताइए जब दोनों कांटों के बीच 30 डिग्री का कोण होगा। क्वेश्चन बदल गया है, पहले इसका कंसेप्ट समझना, मैं रटवा आपको दूंगा, 2-3 तरीके हैं, सारे बता दूंगा, पर आपको आंखें खोल के लगातार जो है अगले कुछ मिनट तक मुझे देखना पड़ेगा और मैं जो समझा रहा हूं उसे समझना पड़ेगा। पहले आप ये समझे कि हम जो करेंगे वो क्यों करेंगे। हमें बोला 4 से 5 बजे के बीच, यानी कि ये 3 बजे का टाइम, ये 4 बजे का टाइम, ये 5 बजे का टाइम। 4 से 5 बजे के बीच में घड़ी का कांटा यहाँ कहीं होगा, और 30 डिग्री का जब वो एंगल बताएंगे तो एक बार 30 डिग्री का एंगल ये बन सकता है और एक बार 30 डिग्री का एंगल इस तरह भी बन सकता है। यानी कि जब बात चलेगी 30 डिग्री का एंगल निकालने की तो 30 डिग्री का एंगल 2 बार बनेगा। इसलिए पहले मैं सीधे फॉर्मूले पे आता हूं। फॉर्मूला जो है वो ये है, मिनट इज इक्वल टू 30 इंटू H1 प्लस माइनस थीटा इंटू 2/11। 2/11 30 इंटू घंटे प्लस माइनस थीटा इंटू 2/11। पहले लिखें बाद में लिखें, एक ही बात है। अब आप ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। इस फॉर्मूले में आप डालते हैं मिनट इज इक्वल टू 2/11
30 इंटू H1। H1 क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि 4 से 5 बजे के बीच में इस 4 की वैल्यूज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4 से 5 के बीच का कोई भी समय होगा, सपोज करें 4:45 है, उसे आप घंटों में अगर देखें तो घंटों में घंटे की वैल्यू 4 रहेगी, यानी कि 4 से 5 बजे के बीच का जो भी टाइम होगा वो 4:कुछ कहलाता है। इसलिए यहाँ पे इसकी वैल्यू इंपॉर्टेंट है, आपको 5 से कोई खास काम नहीं है, इसलिए यहाँ पे लिखा है H1 की भैया 4 का यूज आएगा। तो अब आप देखें कि 30 इंटू 4 प्लस माइनस थीटा, हमें थीटा एंगल चाहिए 30 डिग्री का, 30 डिग्री। मिनट इज इक्वल टू 2/11, 30 इंटू 4 120 प्लस 30, और दूसरा आंसर होगा 2/11 120 माइनस 30। 2/11 120 प्लस 30, 150 इंटू 2, 150 इंटू 2 300/11, यानी कि 27 3/11, 27 3/11, और 120 माइनस 30 90 इंटू 2 180/11, यानी 16 4/11। यानी कि आपके जो दो आंसर्स की मैं बात कर रहा था, देखें ये मिनट की वैल्यू आई है, 4 से 5 बजे का मतलब हो गया 4:27 सहित 3/11 और 4:16 सहित 4/11। दोनों में से जो ऑप्शन आपको मिले हमें ये मिल रहा है 4:16 सहित 4/11 मिनट। दूसरा ऑप्शन नहीं है, दोनों ऑप्शन एक साथ आपको क्वेश्चन में नहीं मिलेंगे, पर दोनों में से एक मिलेगा। वो कौन सा मिलेगा, दोनों आंसर देने के बाद ही आपको पता चलेगा। आप देखें दूसरा 4 सहित 27 3/11, 4:27 सहित 3/11, दोनों करेक्ट है, और इसलिए यहाँ पे 1 और 2 दोनों आपको आंसर मिलेगा अगर वो दोनों आंसर मिलते हैं। मोस्टली आपको इनमें से कोई एक वैल्यू मिलती है और वो आपका आंसर होता है, यहाँ दोनों वैल्यू मिली है तो 1 और 2 दोनों आपके आंसर्स होंगे, दोनों आंसर्स होंगे, मतलब आपका फाइनल आंसर जो है वो 4 होगा, 1 और 2 दोनों। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया सबको? रश्मि विश्वकर्मा कह रही है 1। रश्मि ध्यान से देखो, 1 और 2 दोनों करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर होगा। 4, 1 और 2 दोनों आंसर होने चाहिए। गुड, जैशान का आंसर करेक्ट है, वीरेंद्र सिंह का आंसर भी करेक्ट है। प्रियंका शर्मा कह रही है समझ में नहीं आया। देखें आपको मैं फिर समझाता हूं, इनफैक्ट सबको समझा रहा हूं। अभी आपने देखा था थीटा की वैल्यू होती है 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू घंटे अपॉन 2। इसे मैं डिटेल में लिख सकता हूं 11/2 इंटू मिनट माइनस 60/2 30 इंटू घंटे। सही कह रहा हूं, लिख सकता हूं। सब ध्यान से सुनना, डेरिवेशन बता रहा हूं। अब अपने को इस मिनट की वैल्यू चाहिए, गौर करना। तो ये माइनस 30 इंटू घंटे इधर आके प्लस 30 इंटू घंटे हो जाएगा, यानी कि 30 इंटू घंटे प्लस थीटा। ध्यान से देखिएगा, और इज इक्वल टू के उस साइड में अब बचा 11/2 इंटू मिनट। अब यहां से मैं मिनट की वैल्यू आपसे पूछूंगा तो वो हो जाएगी 30 इंटू घंटे प्लस थीटा, और ये 11/2 इधर आके 2/11 हो जाएगा। फॉर्मूला बन गया। मैंने आपको याद होगा पहले और दूसरे क्वेश्चन में जब एंगल निकाला था, आपको कहा था ये वैल्यू कभी कभी नेगेटिव आती है, मतलब आप इसी फॉर्मूले को थीटा बराबर 60 इंटू घंटे माइनस 11 इंटू मिनट बटा 2 भी लिख सकते हो। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा, थीटा इज इक्वल टू 60/2 30 इंटू घंटे माइनस 11 इंटू मिनट 11/2 इंटू मिनट हो जाएगा। ये माइनस 11/2 इधर आके प्लस 11/2 इंटू मिनट होगा, और ये थीटा उधर जाके माइनस थीटा होगा, 30 इंटू घंटे माइनस थीटा। मिनट की वैल्यू अगर मैं यहां से देखूं तो 30 इंटू घंटे माइनस थीटा, और ये 11/2 इधर आके 2/11 होगा। अब आप ध्यान से देखना, एक फॉर्मूला आपने मिनट का ये निकाला और एक फॉर्मूला आपने मिनट का ये निकाला। अगर मैं कहूं कि इन दोनों फॉर्मूले में कोई खास डिफरेंस है, क्या बोलोगे? नहीं है सर, बस यहाँ पे ये माइनस है और यहाँ पे ये प्लस है, यहाँ पे ये माइनस है और यहाँ पे ये प्लस है, इतना सा ही डिफरेंस है। तो हम इन दोनों फॉर्मूले को मिक्स कर लेते हैं। मिनट इज इक्वल टू 2/11
30 इंटू घंटे, यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है, यहाँ माइनस थीटा लिखा है, यहाँ प्लस थीटा लिखा है, यानी प्लस माइनस थीटा, इन दोनों फॉर्मूले से बनता है। अब ये बनता कैसे है ये समझना बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, समझ में आए तो ठीक, नहीं आए तो और अच्छा, लिख लेना इसे जब समय मिले। आपको इसे रटना है, आपको इसे रटना है कि मिनट अगर पूछा जाए, मतलब क्वेश्चन हो इतने डिग्री का, 30 डिग्री का, 40 डिग्री का, 50 डिग्री का, 60 डिग्री का एंगल बनाना है, टाइम बताओ 4 से 5 बजे के बीच, 2 से 3 बजे के बीच, 3 से 4 बजे के बीच, तो यहाँ पे H1 लिखिएगा इसे, क्योंकि 4 से 5 बजे के बीच का बोले तो टाइम H की वैल्यू 4, 5 से 6 बजे के बीच का बोले तो H की वैल्यू 5, 7 से 8 बजे के बीच का बोले तो H की वैल्यू 7, समझ रहे हो? H1 लिख लेना इसे H की जगह, H, ताकि आपको याद रहे कि पहले वाला लेना है, हालांकि कॉमन सेंस की बात है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस जो है हमारे सामने आते रहेंगे। अब देखें आप क्या बोल रहे हैं, 0 डिग्री का कोण बनेगा, पहले फॉर्मूले से बताऊंगा, फिर स्पेशल एंगल्स के बारे में आपको थोड़ा सा ज्ञान देकर मैं आगे बढ़ूंगा। 8 से 9 बजे के बीच, यानी H1 की वैल्यू कितनी हो गई 8, मिनट इज इक्वल टू 2/11, 30 इंटू घंटे, घंटे बोले तो 8, प्लस माइनस थीटा बोले तो 0 डिग्री, प्लस 0 भी 0 होता है, माइनस 0 भी 0 होगा, यानी एक ही वैल्यू यहां निकलेगी, 2/11, 30 इंटू 8, 240, 240 इंटू 2, 480/11, यानी 43/7/11, कितनी बच के 8 बच के, तो 8:43 सहित 7/11 आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। अभी 0 डिग्री का मतलब क्या हुआ, एक बार आप गौर करें तो 0 डिग्री का मतलब हुआ एक दूसरे के ऊपर गैप थोड़ा सा भी होगा तो 2, 5, 6, 10, 15 डिग्री गैप हो जाएगा। 0 डिग्री का मतलब एक बार ऊपर। तो इसी क्वेश्चन को 0 डिग्री की जगह वो बोल सकते थे 8 बजे से 9 बजे के बीच दोनों सुइयां किस समय पर एक दूसरे से मिलेंगी। तो मिलेंगे का मतलब भी क्या हो गया कि उनके बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। तो कभी कभी इस प्रकार की बातें की जाती हैं। 90 डिग्री भी बोला जा सकता है। जैसे अगर बात की जाए 0 डिग्री की, तो 0 डिग्री जो है इसको आप लिख सकते हैं कि दोनों कांटे मिलते हैं, दोनों कांटे मिलते हैं। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज, हर घंटे एक बार दोनों कांटे मिलते हैं, पर 12 से 1 बजे के बीच नहीं मिलते हैं। इसलिए 12 घंटे में 11 बार दोनों कांटे मिलते हैं और 24 घंटे में 22 बार दोनों कांटे मिलते हैं। ये मैंने बेसिक्स के वक्त पे इनका रीजन समेत समझाने की कोशिश की थी, पर फिलहाल मैं वो बेसिक्स के वीडियो को आप देख लेना जब समय मिले, पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसे याद रखें तो भी बहुत होगा। कभी कभी ऐसे ओरल थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि भैया बताओ 0 डिग्री का एंगल 12 घंटे में कितनी बार होता है, 0 डिग्री का एंगल दोनों कांटों के बीच में 12 घंटों में कितनी बार होता है। तो 12 घंटों में 11 बार होता है। हर घंटे में एक बार होता है, यानी कि 2 से 3 में भी एक बार, 3 से 4 में भी एक बार, 4 से 5 में भी एक बार, 5 से 6 में भी एक बार, 7 से 8 में भी एक बार, हर घंटे में एक बार। पर 12 बजे से 1 बजे तक दोनों कांटे नहीं मिलते, ठीक 12 बजे मिलते हैं, तो वो 11 से 12 में काउंट हो जाता है। ऐसी बातें हमने बेसिक्स की वीडियो में की हैं, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब वो 0 डिग्री बोले या मिलेंगे बोले या अतिव्यापित बोले, ओवरलैप बोले, ओवरलैप का मतलब भी एक दूसरे के ऊपर, वो किसी भी टाइप के शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। बोथ दी हैंड्स ऑफ द क्लॉक मीट ईच अदर मतलब मिलते हैं। वैसे ही स्पेशल एंगल 90 डिग्री का भी होता है और 180 डिग्री का भी होता है। 180 डिग्री बोले या बोले दोनों कांटे ऑपोजिट होंगे, विपरीत होंगे। दोनों कांटे विपरीत होंगे। सेम चीज है, हर घंटे एक बार, हर घंटे एक बार। पर 6 से 7 बजे के बीच में ऐसा नहीं होता। जैसे यहां 12 से 1 बजे मिलते नहीं थे, यहां 6 से 7 ऑपोजिट नहीं होते। 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार।
आपको इन पॉइंट्स का भी ध्यान रखना है कि भाई बताओ हर घंटे में कांटे कितनी बार एक दूसरे के विपरीत आते हैं। हम कहेंगे एक बार आते हैं, पर 6 से 7 बजे के बीच का एक वो घंटा है जब दोनों कांटे नहीं मिलते हैं, दोनों कांटे विपरीत नहीं होते हैं, नहीं मिलते तो 12 से 1 बजे का था। दोनों कांटे कब नहीं मिलते हैं? 6 से 7 बजे के बीच में नहीं मिलते, क्योंकि 6 बजे मिलते हैं। 6 पे छोटा वाला कांटा, बड़ा वाला कांटा 12 पे, 6 पे मिलते हैं, यानी कि वो 5 से 6 में काउंट हो जाएगा। 6 बजे मिलते हैं, फिर 6 से 7 के बीच में नहीं मिलते, फिर 7 बज के कुछ मिनट पे मिलते हैं। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और थोड़ा सा मुश्किल 90 डिग्री का ऐसा है, 90 डिग्री के लिए वो बोल सकते हैं दोनों कांटे राइट एंगल बनाएंगे, समकोण बनाएंगे, परपेंडिकुलर होंगे, लंबवत होंगे, वगैरह वगैरह। किसी भी शब्द का प्रयोग आपके सामने किया जा सकता है, उन सब बातों का मतलब एक है कि वो 90 डिग्री का आपसे पूछ रहे हैं। हर घंटे 2 बार, हर घंटे 2 बार, 3 से 4 और 9 से 10 एक बार। हर घंटे 2 बार, पर 3 से 4 में एक ही बार होता है, 9 से 10 में भी एक ही बार होता है। तो 12 घंटे में 12 दूनी 24 बार ना होके 22 बार होगा। 12 घंटे में 22 बार, और 12 घंटे में 22 बार, 24 घंटे में 44 बार। आपको इन तीनों पॉइंट्स का ध्यान रखना है। आप इसे लिख लेना, वीडियो आपके सामने YouTube पे हमेशा के लिए रहेगा। आप इसे किसी भी समय लिख सकते हैं और इसे पूरा याद भी रख सकते हैं। याद रखना है, देखो समझाया है मैंने, अभी भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। स्पेशल एंगल होते हैं 0 डिग्री का, 90 डिग्री का और 180 डिग्री का, उनके बारे में ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इज दैट क्लियर? संजय कुमार जांगीर, स्वागत है आपका। आप कहीं वही संजय तो नहीं है जो मैं सोच रहा हूँ? ओके, जैशान, ओके। चलिए, अब इन पॉइंट्स को आप लिख लीजिएगा, हम आगे बढ़ते हैं। और जो मैं समझा रहा था आपसे, अब आप देखें, आपको कहा कि 5 से 6 बजे, 5 से 6 बजे कब दोनों कांटे मिलेंगे? सपोज करें क्वेश्चन है, 5 से 6 बजे दोनों कांटे कब मिलेंगे। मतलब आपको एंगल तो दे दिया है, इसका मतलब क्या हो गया? वो 0 डिग्री की बात कर रहे हैं। अब एक फॉर्मूला तो हमने पढ़ ही लिया। फॉर्मूला कहता है मिनट इज इक्वल टू 2/11 30 इंटू घंटे प्लस माइनस थीटा, और थीटा यहाँ पे 0 है, 90 हो सकता है। देखें, मैं आपसे कह रहा हूं कि इस फॉर्मूले में थीटा की वैल्यू 1 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक की कोई भी वैल्यू हो, यहाँ रखोगे और आंसर ले आओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। पर जो स्पेशल एंगल है, यानी 0 डिग्री वाला केस, 90 डिग्री वाला केस और 180 डिग्री वाला केस, उसके लिए आपको इस फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं है। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, 60/11। क्या याद रखनी है? 60/11। बात कर रहा हूं 0 डिग्री की। 0 डिग्री का जैसे ही आप सुनते हैं 0 डिग्री मतलब मिलने वाला एग्जाम्पल सुनते हैं, तो दोनों कांटे मिलने का सबसे सटीक पॉइंट दिमाग में आता है 12 बजे वाला। 12 बजे एक दूसरे के ऊपर होते हैं, बाकी तो कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो इस 12 बजे वाले को आप अपना बेस माने और यहां से हमेशा क्लॉकवाइज चले। ध्यान देना, आपसे बोला है 5 से 6 बजे, तो इस 5 पे गौर करना। अगर मैं 12 से 5 तक क्लॉकवाइज जाऊंगा तो 1 2 3 4 5 घंटों का डिफरेंस आएगा। आप इसे 5 से डिवाइड कर ले, 5 से मल्टीप्लाई कर ले तो 300/11 यानी कि 27 सहित 3/11। आप इस फॉर्मूले में डालते तो भी शायद सेम आंसर आता। मिनट इज इक्वल टू 2/11, 30 इंटू घंटे, 30 इंटू घंटे, घंटे की वैल्यू 5 यानी कि 150, प्लस माइनस 0 तो 0 ही होगा। 2 इंटू 150 इज 300, 300/11 भाई 27 3/11। जैसे आपसे बोलते कि बताइए 8 से 9 बजे दोनों कांटे कब 0 डिग्री के एंगल पे होंगे या लंबवत होंगे, तो 60/11। 12 से 8 की क्लॉकवाइज दूरी 8 घंटे है, आपका आंसर आता 480/11 और 43.7/11 मिनट्स। अब आपके मन में आ रहा होगा सर ये 60/11 कहां से आया? आप देखिए 60/11 ऐसे आया, मैं थोड़ा संक्षिप्त में बताऊंगा, आपको इसको बस रटना है। फिर भी 60/11 कहां से आया? हर घंटे में दोनों कांटे कब मिलते हैं? एक बार मिलते हैं, यानी कि 12 घंटे में 12 बार मिलने चाहिए थे, पर 12 घंटे में 11 बार मिलते हैं, क्योंकि
12 से 1 बजे वो दोनों कांटे नहीं मिलते हैं। अब आप ध्यान से सुनना, 60/11 क्यों किया है भाई? पूरी घड़ी में ऐसे 11 बिंदु हैं, पूरी घड़ी में ऐसे 11 बिंदु हैं, 11 पॉइंट्स हैं जहां पे दोनों कांटे कभी ना कभी मिलते होंगे। यानी कि 60 मिनट की घड़ी में ऐसे 11 पॉइंट्स हैं, तो 60/11 उन पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस बताएगा जहां पे आपको दोनों कांटे मिलते हैं। तो उसमें 8वां पॉइंट बताना था, इसलिए वो 43 7/11 पे आएगा। भाई ये पूरी घड़ी कितने मिनट की होती है? 60 मिनट की होती है। 12 घंटे की घड़ी है, 60 मिनट की घड़ी है, 12 घंटे की घड़ी में 11 बार दोनों कांटे मिलते हैं, यानी कि 60 मिनट की जो घड़ी है इसमें ऐसे 11 पॉइंट्स हैं जहां पे दोनों कांटे कभी ना कभी मिलते हुए दिखते हैं। तो वो उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 60/11 है, और यहाँ पे आप उसे 8 से क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब ऐसा ही क्वेश्चन आपसे कहते हैं, ध्यान से देखिएगा कि 9 से 10 बजे दोनों कांटे कब विपरीत होंगे, यानी ऑपोजिट होंगे, यानी 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे। अब आप कर सकते हैं, देखें ध्यान से, आप फॉर्मूले से करेंगे तो मिनट इज इक्वल टू 2/11 30 इंटू घंटे प्लस माइनस थीटा, यानी 2/11 30 इंटू 9 270 प्लस माइनस 180 डिग्री। 2/11 270 प्लस 180 अगर मैं करता हूं तो 450 आएगा, और 270 माइनस 180 करता हूं तो 90 डिग्री आएगा, यानी कि 2 इंटू 90/11। 2 इंटू 450 900/11 करेंगे तो 60 से बड़ा आंसर आएगा। 60 से बड़ी वैल्यू तो मिनट की हो नहीं सकती, यानी कि अपना ये वाला आंसर करेक्ट होगा। 2 इंटू 90 180/11, 180/11 यानी 16 सहित 4/11। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि जब आप मिलने का विपरीत का सोचते हो तो विपरीत का सटीक पॉइंट दिमाग में कौन सा आता है? 6 बजे वाला। तो यहां से आप 6 बजे से हर चीज को कंपेयर करोगे। आपसे बोला 9 से 10, यानी कि ये 9, तो 6 से 9 की क्लॉकवाइज दूरी कितनी है? 7 8, यानी 1 2 3 घंटे। तो 60/11 को बस आप 3 से मल्टीप्लाई कर लें, यानी 180/11। यही तो आंसर दिया है, 16 सहित 4/11। तो क्यों फॉर्मूला यूज करना? देखें 99% जब प्रश्न बनता है एंगल का टाइम बताने का तो 90 डिग्री, 0 डिग्री और 180 डिग्री का ही बनता है। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 50 डिग्री पे नहीं बनता है। बनेगा तो वी हैव द फॉर्मूला, यहां रखेंगे, आंसर लाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर 0 डिग्री का, 90 डिग्री का और 180 डिग्री का आएगा तो आपको उसकी आवश्यकता नहीं है। तो यहां पे आप सीधे ये कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मन में आता 4 से 5 बजे 0 डिग्री, तो 4 से 5 बजे, अब देखिए घड़ी में 0 डिग्री नहीं 180 डिग्री, घड़ी में 180 डिग्री का एग्जाम्पल कौन सा होता है? 6। आपको बोला है 4 से 5 बजे के बीच, यानी कि आप बात कर रहे हो 4 की, तो आपको ये 2 घंटे नहीं लेना है। देखें 60/11 को आपको 2 से मल्टीप्लाई नहीं, 6 से आप क्लॉकवाइज बढ़ेंगे तो 4 तक की वैल्यू कितनी होगी? 6 से 6 तक की वैल्यू 12 घंटे होती है, तो उससे 2 घंटे कम 10 घंटे हो जाएगी। गिन सकते हो भाई, 7 8 9 10 11 12 1 2 3 और 4, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। यह आंसर आता है आपका 600/11, यानी 5 4 6/11 आपका करेक्ट आंसर होता। समझ पा रहे हो मेरी बात के नहीं समझ पा रहे हो? ओके। रामलाल पोटलिया जी, बिल्कुल, मैं आपको जब तक समझ में नहीं आएगा मैं आपको 50 बार समझा दूंगा। धीरे भी यही है, तेज भी यही है, तुम भी यही हो, मैं भी यही हूं। आप इस मेथड को समझने की कोशिश करना। आपको कितने डिग्री का बोला है? जैसे अगर आपसे वो कहे कि 0 डिग्री, मैं 90 डिग्री की बातें अगले वीडियो में बताऊंगा। अगर 0 डिग्री की बात करेगा तो परफेक्ट एग्जाम्पल कौन सा होगा? 12 बजे वाला। 60/11 इंटू 12 से क्लॉकवाइज डिफरेंस।
और अगर 180 डिग्री का बोलेगा तो 180 डिग्री का एग्जाम्पल कौन सा होता है, 6 बजे वाला। तो 60/11 इंटू 6 से क्लॉकवाइज डिफरेंस। दो एग्जाम्पल लूंगा और आज के वीडियो को समाप्त करूंगा। गौर करना, आंखें खोल के देखना भाई सारे के सारे। आपसे बोला कि 7 से 8 बजे 0 डिग्री कब बनेगा, तो 0 डिग्री का एग्जाम्पल होता है 12 बजे वाला। आपसे हमने लिखा 60/11, 7 बजे की बात चल रही है, H1 काम आता है, तो 12 से क्लॉकवाइज डिफरेंस, 12 से 7 का क्लॉकवाइज डिफरेंस कितने घंटे होगा, 7 घंटे होगा। आप ये वाला 5 नहीं लेंगे, आपको क्लॉकवाइज डिफरेंस बताना होता है, 7 लेंगे। उसी तरह जो भी आपका यहाँ पे आंसर आएगा, खैर 420/11 को आगे सॉल्व कर लीजिएगा। उसी तरह आता कि 7 से 8 बजे 180 डिग्री कब बनेगा, तो 180 डिग्री का एग्जाम्पल होता है 6 और H1 है 7 यानी 1 घंटे। तो 60/11 इंटू 6 से क्लॉकवाइज डिफरेंस, 6 से 7 का क्लॉकवाइज डिफरेंस कितना होता है, 1 यानी 60/11 यानी 5 सहित 5/11। आपका आंसर हो जाएगा 7:05 सहित 5/11। ये जो वैल्यू निकलेगी, यहां से आपने वैल्यू निकाली जैसे 3, 8, 2/11, तो ये तो मिनट है, कितने बज के, 7:38 सहित 2/11। इस तरह से आपको इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। अगले वीडियो में मैं 90 डिग्री के बारे में आपको समझाऊंगा। 90 डिग्री में वैल्यूज 2 आया करती हैं, तो एक बार आप 3 से चेक करोगे और एक बार आप 9 से चेक करोगे। इस तरह से आपको इन क्वेश्चंस का आंसर देना होगा। और जो दूसरे कंसेप्ट घड़ी से जुड़े हुए हैं वो भी मैं अगले वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। उम्मीद करता हूँ आज जो कुछ मैंने आपको बताने की कोशिश की वो आपके जहन में बैठ चुकी होगी और आपको अच्छे से समझ में आई होगी। फिर भी कोई सुझाव, कोई सजेशन, कोई शिकायत हो तो उसे अपने कमेंट के रूप में, उसे कमेंट का रूप देके ज़रूर हम तक पहुंचाइएगा और हम उस प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करेंगे और आपके सुझावों पर अमल करने की कोशिश करेंगे। घड़ी से जुड़े और क्वेश्चंस के लिए आपको डाउनलोड और इंस्टॉल करनी होगी हमारी मोबाइल एप्लीकेशन ई उत्कर्ष अपने अपने स्मार्टफोन्स में प्ले स्टोर से। अगर आपने अभी तक नहीं किया तो कर लें, क्योंकि उसमें आपकी पढ़ाई से जुड़े बहुत सारे फीचर्स, जैसे वीडियो का, हमारे इन वीडियोस का भी लिंक आप वहाँ सेव कर सकते हैं, ताकि आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सारी चीज़ें एक साथ मिल जाएं। साथ ही साथ ऑल इंडिया लेवल के टेस्ट में भी आप भागीदार बन सकते हैं, ताकि अपने आप को कहाँ स्टैंड करते हैं ये देख पाएँ। अभी के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.